दोस्तों, इंसान जब प्यार करता है तो वो सामने वाले के अवगुण और गुण नहीं देखता। उसे अगर किसी इंसान से प्यार हो जाता है तो उसकी खामियां भी उसे खूबियां लगने लगती हैं और इंसान उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके उसके अंदर अच्छाई तलाश करने लगता है। प्यार होता ही ऐसा एहसास है जिसमें इंसान सामने वाले की हर गलती को माफ़ करने के लिए तैयार होता है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि प्यार अंधा भी होता है। आज एक प्यार की ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक परी की कहानी है, जिसमें एक परी से एक आदमजात को हो जाती है मोहब्बत। तो कैसे होता है ये सब, चलिए जानते हैं स्टोरीज में। भूत प्रेत, परी, जिन जिन्नात ये सब अदृश्य मखलूकात हैं, पर परी के बारे में कहा जाता है कि परी स्वर्ग में रहती है। उसके 2 पंख होते हैं जिससे वो हवा में उड़ सकती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने पंखों का सहारा लेती है परी। और परी का ये भी कहना जाता है कि परी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और इतनी हसीन और जमील होती है कि अगर इंसान उसे देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। परी स्वर्ग में रहती है पर कभी कभी धरती पर आ जाती है। वो धरती की खूबसूरती देखने के लिए आती है पर लोगों की नज़र से दूर रहती है। परी भी अपनी भेष बदल सकती है और लोगों के बीच आ जा सकती है, पर कोई पहचान नहीं सकता कि यही परी है। ये कहानी भी एक परी की ही है जो कि एक लड़के से प्यार कर बैठी। एक बार की बात है, एक लड़का जो कि बहुत गरीब परिवार से था। उस लड़के का मुख्य काम जंगल में बकरी चराना था। वो अक्सर जंगल में बकरी चराने जाया करता था। लड़का गरीब जरूर था पर लड़का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी, यानी इसकी जो बॉडी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर गरीब परिवार से होने के कारण बकरियां चराया करता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां भी थी जिसे लेकर वो जंगल में चला जाता और उन बकरियों को वहां चराया करता था। एक बार की बात है, वो बकरी चराने के लिए जंगल गया हुआ था। रोज की तरह सुबह ही अपने घर से निकला और अपने साथ दोपहर का खाना भी रख लिया। वो लड़का बकरी चरा रहा था। जंगल भी बहुत ज्यादा घना था। जंगल में तरह तरह के जानवर थे। अक्सर जो भी गांव के लोग बकरी चराते थे वो घने जंगल में नहीं जाते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि जंगल में भूत प्रेत भी हैं और दरिंदे भी बहुत सारे मौजूद हैं। बीच जंगल में एक तालाब है जहां पर भूतों का अड्डा है, जिस जगह पर कोई भूत या चुड़ैल रहती है। इसके डर से कोई भी जंगल के बहुत अंदर तक नहीं जाता था। वो लड़का भी अपनी बकरियों को जंगल के आसपास चराकर वापस आ जाता था, पर कभी घने जंगल के अंदर नहीं जाता। पर नहीं पता एक दिन उससे क्या हो गया, वो अपनी बकरियों को लेकर जंगल के अंदर चला गया। बकरी चराते चराते घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर एक तालाब था। अभी वो तालाब से कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी हुई एक लड़की पर पड़ी। एक लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, वो तालाब के पास बैठी हुई थी। अब वो लड़का उसे देखा और सोच में पड़ गया कि इस सुनसान जगह पर इतनी खूबसूरत लड़की आखिर कर क्या रही है। और यहाँ तो आसपास कोई रहवासी इलाका भी नहीं, ना ही हमारे गांव में कोई ऐसी लड़की है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। तो ये लड़की आखिर है कौन और यहाँ क्या कर रही है। लड़के को लगा कि ये जरूर कोई चुड़ैल होगी जो इस समय यहाँ पर है। वो एक पेड़ के आड़ में छुप गया और उस लड़की को देखने लगा। बार बार उसके मन में एक सवाल आ रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि ये लड़की अगर कोई चुड़ैल होती तो इसकी शक्ल तो बहुत ही भयानक होती। चुड़ैल देखने में बहुत ही डरावनी होती है, पर ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लड़की तो कभी चुड़ैल हो ही नहीं सकती है। धीरे धीरे वो लड़का उसकी खूबसूरती में मंत्रमुग्ध हो गया। अब वो सोचा कि चाहे जो भी कुछ हो जाए उससे बात करके रहेगा। अब वो लड़का पेड़ की आड़ से निकला जहां पर वो छुपकर उस लड़की को देख रहा था। लड़का सीधे उस लड़की के पास गया और उससे बोला कि आप कौन हो और इस बियाबान जंगल अकेले क्या कर रही हो। मैंने आज से पहले आपको कभी गांव में आसपास देखा ही नहीं है। तो उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की बोली कि मैं इंसान नहीं हूँ। लड़का कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हो आप? पहले ही मुझे यहाँ पर जंगल में बहुत डर लग रहा है और ऊपर से आप मजाक कर रहे हो। आप इंसान नहीं हो तो मुझे कैसे दिख रहे हो, और आप तो इतनी खूबसूरत भी हो। तो उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं अक्सर इस तालाब के पास आती हूँ। इस जगह का शांत माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत देर तक यहाँ पर रहती हूँ, उसके बाद मैं परी लोक में वापस चली जाती हूँ। उसके बाद परी उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो? आज तक मैंने भी किसी को यहाँ पर नहीं देखा, पर तुम यहाँ कैसे आए? तो लड़का बोला कि मैं एक बकरी चराने वाला हूँ। आज मैं अपनी बकरी को चराते चराते जंगल के बीचों बीच पहुँच गया
उन दोनों की बात अभी शुरू होने वाली ही थी कि परी बोली कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मुझे अपने घर वापस जाना होगा। इतना कहकर परी हवा में उड़ गई और गायब हो गई। लड़का भी अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आ गया। अब उस लड़के को होश कहाँ था। घर पहुंचकर भी उस परी की खूबसूरती से भरा वो चेहरा उसके दिमाग में घूमने लगा। कभी भी उसका चेहरा याद आता। परी भी बहुत खूबसूरत थी जिसका चेहरा उस लड़के के दिलो दिमाग में बस चुका था। रात भर उस परी का चेहरा ही उसे याद आ रहा था। अब उसे नींद कहाँ आना थी। वो रात भर करवट बदल बदल कर सिर्फ परी को याद कर रहा था। अब चाहे जो भी हो जाए, दोबारा उससे मिलने की इच्छा बार बार उसे तंग कर रही थी। किसी तरह वो फिर से परी से मिलना चाह रहा था। जब सुबह हुई तो अपनी बकरियों को लेकर फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जिस जगह पर वो परी से मिला था फिर से उसी जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि परी उसी तालाब के पास बैठी हुई है। लड़का उसके पास पहुंच गया और उससे कहने लगा कि आज आप फिर यहाँ पर हैं और यहाँ आए हैं आज वापस। तो वो परी बोली कि मैं तो यहाँ रोज आती हूँ। लड़का उस परी से बात करना शुरू कर दिया, उससे परी लोग के बारे में पूछना और उसकी खूबसूरती की बहुत सारी तारीफ भी करना। वो परी भी उससे बात करके और इंसानों के बारे में पूछने लगी। उन दोनों में बहुत देर तक बात होती रही। परी बोली कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर परी हवा में उड़ गई और लड़का परी को सिर्फ जाते हुए देखते रह गया। पर उस लड़के के अंदर हौसला आ चुका था। अब वो लड़का उस परी से बात कर सकता था और उसे पसंद भी करने लगा था। उसके बाद वाले दिन में लड़का अपने समय पर तालाब के पास पहुंच गया और उस परी से बातें करने लगा। ऐसा बहुत दिनों तक चला। लड़का रोज तालाब के पास जाता और परी से बहुत बातें करता। उसके बाद परी वापस चले जाती। अब परी को भी उस लड़के से बात करना अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो लड़का सोचा कि आज मैं परी से अपने इश्क का इजहार कर ही देता हूँ। वैसे भी वो पहली मुलाकात में ही अपना दिल हार बैठा था। एक दिन जब वो परी से मिलने गया तो उस परी से वो बोलने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे हर जगह सिर्फ आप ही आप दिखाई देती हो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आप मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर परी बोली कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर डर इस बात का है कि इंसान बहुत ही मतलबी होते हैं। जब तक मतलब होता है तब तक दिल लगाते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। लड़का बोला कि मैं औरों जैसा नहीं हूँ, एक बार प्यार कर लिया तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तो परी बोली कि सोच लो, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। जिस दिन तुम इंसानी फितरत में आ जाओगे उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगी। लड़का बोला कि मैं आपके साथ जिंदगी भर निभाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों प्यार ना तोड़ने की कसम भी खा लेते हैं। अब वो लड़का परी से प्यार कर लेता है। दोनों हमेशा उस तालाब के पास मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। उस लड़के को भी गर्व था कि वो परी से प्यार करता है। दिन बदलकर साल लग गए पर उसका परी से प्यार कम नहीं हुआ। धीरे धीरे वो लड़का एक गरीब से अमीर बन गया, गाँव में सबसे ज्यादा पैसे वाला बन गया। पर वो हमेशा परी से प्यार करता रहा। रोज परी से मिलने जाता और उससे बहुत बातें करता। पर अब उसके माता पिता उस लड़के की शादी का दबाव उस पर बनाने लगे। गांव के लोग भी कहने लगे कि अब तुम्हारी शादी के दिन ढलते जा रहे हैं, इस उम्र में शादी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे। रोज लोग और घर वाले उससे शादी का चर्चा करते पर वो गोल मटोल जवाब दे देता। पर अब उसे भी लगने लगा था कि परी के प्यार की बदौलत जिंदगी चलने वाली नहीं है। अब उसे भी अपना घर बसा लेना चाहिए। ये सोचकर वो लड़का परी के पास गया और उससे बोला कि अब मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगा। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं और मैं उससे शादी करने के लिए मजबूर हूँ। मैं अपने माता पिता की बात अब टालना नहीं चाहता। परी बोली कि आपने एक परी से प्यार किया है और परी अपनी बातों पर अटल रहती हैं। अगर तुम शादी करना चाह रहे हो तो करो, पर मैं तुम्हें हमेशा चाहते रहूंगी। मैं आज के बाद दोबारा कभी भी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर परी हवा में उड़ जाती है। लड़का भी अपने घर वापस चला जाता है। लड़का अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करता है, पर समय के साथ साथ वो एक अमीर लड़के से गरीब हो जाता है। इतना गरीब हो जाता है कि फिर से बकरी चराने लगता है। अब वो फिर से बकरी चराते हुए जंगल की तरफ जाता है। फिर से उसी तालाब के पास जाकर सोचता है कि परी के प्यार के बदौलत ही मुझे धन दौलत और बहुत सी खुशियां मिली थी, पर आज मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं परी को धोखा नहीं देता और परी से प्यार करता रहता तो मेरी जिंदगी में कभी गरीबी नहीं आती। वो लड़का हमेशा तालाब के किनारे बैठकर परी का इंतजार करता, पर परी दोबारा फिर कभी नहीं आई।